हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम आपका इडियम एंड फ्रेजेस क्वेश्चंस करने वाले हैं इंग्लिश सेक्शंस का। बहुत स्टूडेंट्स बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इंग्लिश का एक लेक्चर लेके आने के लिए, तो मैं ये वाला सीरीज़ आपके पास एक मैराथन क्लास लेके आया हूँ। इसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपको पूछ रहा है, वो सारा मैं इसमें पूरा कोशिश करूँगा मैं आपको कवर अप कर लूँ। ये एक लंबा क्लास होने वाला है, आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए। आई होप इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, बाहर कुछ नहीं पूछेगा इससे ज़्यादा। जितना भी मेरे पास आया हुआ था वो सारा हमने एक ही में लेने का कोशिश किया। तो चलिए सर, हम ये सेशन को शुरू कर रहे हैं। एक शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं इडियम एंड फ्रेजेस कवर अप करने के लिए कोशिश करूँगा, और मैं मान के चल रहा हूँ कि इस वीडियो में आपका पूरा इडियम एंड फ्रेजेस ख़त्म हो जाएगा। उससे बाहर आप कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप करते हो तो ठीक है, अगर नहीं भी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो जो लोग नए हैं इस चैनल में, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आई वुड सजेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए सर, हम शुरू कर रहे हैं। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें, आज हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे है, और हमारा 6000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं विद इन 3 मंथ्स। हमने कभी सोचा नहीं था इतने कम टाइम पे इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आप इतना सपोर्ट दिखाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ये आप ही का देन है, ये आप ही का ही कंट्रीब्यूशन है। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो चलिए सर, हम शुरू कर रहे हैं। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा, कोई 100 से भी मोर देन 100 इडियम फ्रेजेस एक ही वीडियो में हम कवर अप करने के लिए कोशिश करेंगे। तो चलिए सर, हम शुरू कर रहे हैं। पहला इडियम्स क्या बोल रहा है देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाएंगे ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। जब वीडियो देखते हैं तो स्टूडेंट्स बोलते हैं मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है। वर्ड्स फाइल है, अगर आपका रिजोल्यूशन कम है तो वहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, तो आप रिजोल्यूशन को थोड़ा हाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। पहला इडियम्स, टू गिव वन सेल्फ ईयर्स। टू गिव वन सेल्फ ईयर्स, इसका मतलब क्या होता है देख लीजिए। आप वो बोलते हैं ना ईयर्स, आपको देख के यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हम लोग बोलते हैं ना कि हवाबाजी करने लगा है। हवाबाजी करने लगा है, इसका मतलब कि उसने कुछ अचीव किया। जैसे मान लीजिए आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का आपका पोस्टिंग हो गया, तो आप में एक घमंड आ गया, आप में एक हवाबाजी करने लगे हो, ठीक है। तो इसका टू गिव वन सेल्फ ईयर्स, आप हवाबाजी कर रहे हो, तो आप में एक एरोगेंसी आ गया, आप एक एटीट्यूड में रहने लगे हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टू गिव वन सेल्फ ईयर्स का मतलब हो जाएगा हवाबाजी। इसका जो पीडीएफ होगा वो पीडीएफ हम आपको ये वाला वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सर, हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है, एट ए स्टोन्स थ्रो। तो अगर मैंने स्टोन्स थ्रो मैंने बोला, तो मान लीजिए आपने एक पत्थर उठाया और पत्थर को आपने थ्रो किया। तो अगर आप पत्थर को थ्रो करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना आप डिस्टेंस कवर करेंगे, 100 से लेकर 200 मीटर। इससे ज़्यादा आप उसको फेंक नहीं सकते हो। और 100-200 मीटर हमारे लिए बहुत एक नियर जगह हो जाएगा, एक नियर प्लेस ही होगा, ज़्यादा दूर तो नहीं फेंक पाएंगे हम। तो एट ए स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब हो जाएगा एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस को हम बोलेंगे एट ए स्टोन्स थ्रो, ठीक। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, पॉइंट नंबर 3 में आ जाइए। पॉइंट नंबर 3 में क्या बोल रहा है, बोन ऑफ कंटेंशन। बोन कंटेंशन का मतलब होता है कि झगड़ा करना, किसी से क्वेरल करना, है ना। तो किसी से क्वेरल करना को इंग्लिश में बोलते हैं कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन, तो मतलब बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है कि आप किस लिए झगड़ा कर रहे हो, कॉज फॉर क्वेरल। आप ऐसे याद रखिए, जैसे कि मान लीजिए जहाँ पे भी आपको बोन दिख गया, हमने ऐसे याद किया था, दो कुत्ता है और उन दोनों कुत्ते के बीच में लड़ाई लग गया, एक बोन को लेके, एक हड्डी को लेके लड़ाई लग गया। तो बोन ऑफ कंटेंशन, ए कॉज फॉर क्वेरल। फिर आप आगे बढ़िए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे कर रहे हैं, तो दैट इज़ योर टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक अगर मैं बात करूँगा तो हम बोलते हैं ना कि पूरा सब कुछ पूरा एकदम स्मोक हो गया, पूरा सब कुछ जल के राख हो गया। हम राख हो गए, जो चीज़ बोलते हैं राख हो जाना,
मान लीजिए कि कहीं पे आग लग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला ऐसा ना करे। तो आग लग के पूरा सब कुछ राख हो गया। तो टू एंड इन स्मोक होता है कि पूरा फेल हो गया, पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया। आगे बढ़िए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे जाएंगे तो यहाँ पे है टू स्पील द बीन्स। आपने बीन्स देखे होंगे, ऐसे होता है बीन्स, और यहाँ पे बीन्स का कवर हम लोग हटा के फिर इसके अंदर पे जो बीज होता है, सीड होता है, वो हम निकालते हैं। तो अंदर से हम बीज निकाल रहे, अंदर से हम सीड निकाल रहे। तो सीड अंदर से अगर हम सीड निकाल रहे तो उसका मतलब होता है कि अंदर से हम सीड को सीड नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम सीक्रेट बोलेंगे। आप किसी का सीक्रेट निकाल रहे हो। टू कंसील ये नहीं होगा, टू रिवील ए सीक्रेट। रिवील मतलब बाहर निकालना। तो आप किसी का मतलब आप किसी का सीक्रेट शेयर कर रहे हो। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे टू ईट ए हम्बल पाई। तो हम्बल पाई इसका मतलब टू ईट हम्बल तो आपको पता होगा, शांत रहना, है ना, शांत रहना। तो अगर हम बोलेंगे कहीं पे कि आप कहीं पे मान लीजिए आप लोग 10-12 लोग के सामने आप फेस कर रहे हो और वहाँ पे मतलब वो आपके बारे में बहुत अनाप शनाप बोल रहे हैं, आप बहुत एम्बेरस हो रहे हो, वहाँ पे बहुत आप ह्यूमिलेट हो रहे हो, लेकिन आप बहुत एक हम्बली बिहेव कर रहे हो। आप वो हम्बल आप ईट कर रहे हो, मतलब बात कर रहे हैं, आप हज़म कर रहे हो। ईट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा हज़म होना, किसी चीज़ को आप हज़म कर रहे हो। ईट मतलब हज़म होना। तो अब वो बार बार आपको ह्यूमिलेट कर रहे, आपको एम्बेरस कर रहे, आपके बारे में मतलब मजाक कर रहे, आपको लेकर ट्रोल कर रहे, तो आप बहुत एक कूल तरीके से आप उनको फेस कर रहे हो, आप बहुत एक हम्बली मतलब उनको फेस कर रहे हो। तो टू ईट हम्बल मतलब आप शांत रहना, आप मतलब ह्यूमिलेट सिचुएशन को आप एक हैंडल कर लेना। तो टू ईल्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टेंसेस। ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे आ जाइए। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो दैट इज़ योर 7 में क्या बोल रहा है, ड्राइव होम। तो ड्राइव होम का मतलब हो जाएगा कि किसी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा एम्फासाइज दे रहे हो तो ये चीज़ हम बोलेंगे, एम्फासाइज देने को बोलेंगे ड्राइव होम। ठीक है। तो नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। ए लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट तो आपको समझ में आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट करना, किसी को कॉम्प्लीमेंट करना, अप्रिशिएट करना, है ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि अप्रिशिएट, आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो। लेकिन अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हो लेकिन वो आप लेफ्ट हैंड से अप्रिशिएट कर रहे हो, लेफ्ट हैंड से, अब तो राइट हैंड अगर हमें अगर अप्रिशिएट करना है तो ऑब्वियसली हम राइट हैंड से ही करेंगे। लेकिन क्या हम यहाँ पे राइट हैंड से कर रहे हैं? नहीं सर, हम लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं मतलब इसका मतलब अप्रिशिएट करने का इतना मन नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर से कर रहे और कुछ नहीं। तो ये उसका आंसर हो जाएगा आपका 8 का हो जाएगा एन एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट। एम्बिगुअस का मतलब ना चाहते हुए, नॉट क्लियर, नॉट दिल से। सो दैट इज़ योर एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट। फिर आप आगे बढ़िए। काट ए सॉरी फिगर। काट ए सॉरी फिगर, सॉरी वर्ड आ गया है और कट भी वर्ड आ गया। तो मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे कोई एक परफॉर्मेंस के लिए मैंने आपको बुलाया। इंडिपेंडेंस डे में मैंने बोला कि आपको एक अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, आप बहुत एक अच्छा डांसर हो या फिर आप बहुत एक अच्छा सिंगर हो, लेकिन आपका इतना इंटरेस्ट नहीं है, आप मेरा बात मतलब टाल नहीं पाए, इसलिए आप आ गए हो। तो आप यहाँ पे आके ऐसे कैसे मतलब ऊपर से अपना प्रेजेंटेशन दे के आप चले गए हो। तो टू कट ए सॉरी फिगर, तो टू कट ए सॉरी फिगर इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे मेड ए पोअर इम्प्रेशन। ठीक है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट आगे बढ़िए। टू टेक टू टास्क। टू टेक टू टास्क अगर मैं आपको बोलूँगा तो अगर मैं आपको कोई काम पे ले जा रहा हूँ, है ना। पहले ऐसे होता था कि अगर आप जैसे डिफेंस वगैरह में अगर आप कुछ पनिशमेंट अगर कर रहे हो, अगर आपने कुछ गलत किया तो वो आपको पनिशमेंट करते हैं। और पनिशमेंट मतलब कोई काम दे के पनिशमेंट करते हैं। जैसे बोलेंगे कि आप ये साफ़ कर दीजिए, आप वो कर दीजिए, तो आपको एक एक्स्ट्रा टास्क प्रोवाइड करेंगे। तो अगर एक एक्स्ट्रा टास्क अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे एक पनिशमेंट ही जैसा होगा आपके लिए। दैट इज़ ए काइंड ऑफ पनिशमेंट ओनली। तो टेक टू टास्क का मतलब होता है कि रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मतलब होता है कि मतलब एक पनिशमेंट टाइप का। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। इसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन 11 पे आ जाइए।
बहुत आसान है। ब्रिंग टू लाइट, ये आपको पता होगा। ब्रिंग टू लाइट मतलब उसको मतलब हम बोलते हैं ना, उसमें लाइट दीजिए, उसको आप पूरा क्लियर कीजिए। तो इससे आपका ब्रिंग टू लाइट का मतलब हो जाएगा आपका ब्रिंग टू लाइट, इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा कि आप कोई चीज़ को आप रिवील कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद सर आप नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। 12 में हमारा क्या बोल रहा है, बार्क इज वर्ड्स देन हिज बाइट। काट मतलब बार्क इज वर्ड्स देन हिज बाइट। तो बाइट तो आपको पता होगा, बार्क भी मतलब वो मतलब क्या बोलूँ, बार्क का मतलब होता है वो मतलब जैसे डॉग वगैरह बार्क करते हैं ना, मतलब ये हिंदी में तो ऐसे कहा होता है, बंगाली में ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब मारने से ज़्यादा बोलना इफेक्टिव होता है। आप किसी को मुंह से ज़्यादा दो थप्पड़ मार दिए, इतना बुरा नहीं मानेगा, लेकिन आप दिल से उसको पूरा इतना कर दियो कि आप पूरा उसको डिमोरलाइज कर दियो। तो इस बार्क इज़ वर्ड्स देन बाइट्स, मतलब हमारा मुंह का बोलना ज़्यादा ख़तरनाक होता है हमें काटने से ज़्यादा बोलना ख़तरनाक होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा थ्रेट इज़ वर्ड्स देन द एक्शन टेकन। 13 थ्रो कॉशन टू द विंड्स। थ्रो कॉशन टू द विंड्स क्या बोल रहा है सर, आप देखिए। थ्रो कॉशन टू द विंड्स मतलब आप विंड्स की तरफ आप बातें किए जा रहे हो, मतलब आपको कोई लगाम नहीं है, आप में कोई ब्रेक नहीं है, आप जो मर्जी वो बोले जा रहे हो, जो मर्जी वो ह्यूमिलेट करे जा रहे हो। तो टू बिहेव रेकलेसली, है ना, टू कॉशन टू द विंड्स, आप विंड्स की तरफ बातें किए जा रहे हो आप। नेक्स्ट 14 पे आ जाइए, इल एट ईज। इल एट ईज का मतलब होता है इल, आपको वैसे इजी होना चाहिए था, आपको इजी रहना चाहिए था, लेकिन आप इजी नहीं हो, आप उस मोमेंट में आप बीमार हो, तो दैट इज़ समथिंग वेरी अनईजी, आपके लिए कोई अनईजी सा सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप 15 पे आ जाइए। 15 में क्या बोल रहा है, टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश मतलब ब्लो, इसका नेक्स्ट और एक होता है इसका ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ये इसका मतलब ये भी होता है, दोनों हम एक साथ कर लेंगे, आगे आपको मिलेगा वैसे। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अगर ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट इसका मतलब होता है खुद मतलब ट्रम्पेट तो आपको पता होगा ना, ढोल, ये ढोल जो होता है, हाँ जी। और बीट, सॉरी ये दूसरा वाला है, ये वाला यहाँ पे नहीं होगा। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब यह नहीं होता है, सॉरी हम दूसरे में चले गए। तो टू बीट अबाउट द बुश, जैसे मैंने बोला कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, तो आप बोल रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, मेरा लाइफ में ये चल रहा है वो चल रहा है, तो आप मुझे क्लियरली नहीं बोल रहे हो कि आप कितना घंटा पढ़ाई कर रहे हो, आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, ये ना बोल के आप घुमा फिरा के बातें कर रहे हो। तो घुमा फिरा के बातें करना इसको बोलते हैं टू टॉक अबाउट इरिलीवेंट थिंग्स, आंसर हो जाएगा आपका डी। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, मेदन स्पीच। मेदन स्पीच का मतलब हो जाता है, मेदन स्पीच आप पहला मेडन ओवर फास्ट स्पीच को हम बोलते हैं मेडन स्पीच, फास्ट स्पीच। अगर कहीं पे अगर आपका लाइफ का जो पहला जो स्पीच था उसको हम बोलेंगे मेडन स्पीच, ठीक है। फिर आप आगे बढ़िए, 17 में आ जाइए। टू गेट कोल्ड फीट, जब आप बहुत ज़्यादा आप डरे हुए रहते हो तो आप देखना आपका मतलब पैर पूरा ठंडी सा हो जाता है, ठंडी पड़ जाता है, तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हो, जब आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो तो आपका हाथ पैर पूरा ठंड हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फेयर, ठीक है। आगे बढ़िए, बिसाइड द मार्क, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक मार्क है, यहाँ पे कोई एक लिमिटेशन है, लेकिन उससे बाहर आप चले गए हो, तो उसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा आपका नॉट टू द पॉइंट, बियॉन्ड द पॉइंट, आगे बोलिए या फिर पीछे बोलिए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे आ जाइए, 19 में क्या बोल रहा है देखिए, ऑन टेंटर हुक्स। टेंटर हुक्स आपको पता होगा, टेंटर हुक्स ऐसा होता है, ऐसा कुछ एक चीज़ होता है, आपको पता होगा। टेंटर हुक्स यहाँ पे लगा हुआ रहता है, एक बहुत सा एक भारी सा सामान ऊपर में ऐसा रखा हुआ रहता है, तो ये वाला भारी सा सामान ये इधर भी गिर सकता है या फिर इधर भी गिर सकता है। अगर ये नीचे आया तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, और अगर ये नीचे की तरफ गया ये ऊपर की तरफ चला जाएगा।
तो टुंटर हुक्स का मतलब होता है ये किधर भी गिर सकता है आपका। तो ये एक बहुत के लिए आपके लिए एक बहुत एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है कि ये कौन सी तरफ गिरने वाला है। तो ये एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है, तो दैट इज़ इन सस्पेंस एंड एनजाइटी। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। 20, ए कुक्कू इन द नेस्ट। ए कुक्कू इन द नेस्ट अगर मैं आपको बोलूँगा तो आपको पता होगा कि कुक्कू का कोई ओन नेस्ट नहीं होता है। हैविंग नो ओन नेस्ट, उसका खुद का कोई नेस्ट नहीं होता है। आपको पता होगा, हम छोटे से तब भी हम ये पढ़ के आ रहे थे कि उसका खुद का कोई मतलब नेस्ट नहीं है, वो दूसरे के नेस्ट में जाके वो मतलब वो रहता है। तो दूसरे के नेस्ट में जाके वो अगर रहेगा तो ओबियसली वो बिन बुलाए मेहमान, वो एक अनवेलकम इंट्रूडर ही होगा और कुछ नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। अगर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो 21 पे आ जाइए। 21 में क्या बोल रहा है, ए हाउस ऑफ कार्ड्स। अगर हम बोलेंगे कि ए हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब क्या है, तो आपको पता होगा एक घर, ऐसा मान लीजिए घर है जो कार्ड से बनाया हुआ है। तो अगर एक घर, अगर आप मान लीजिए आपको कोई एक घर मिला, स्कीम मिला, लेकिन आपको घर बनाना है लेकिन कार्ड से आपको चिपका के चले गए, आपको बेवकूफ़ बना के पैसा वगैरह पूरा लूट के चले गए। तो हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब हो जाएगा एन इनसिक्योर स्कीम, जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपको मिला है कि मतलब ये आपको मिला है अच्छा वाला घर बनाने के लिए, लेकिन आपको बना के चले गए कार्ड्स का घर बना के चले गए, तो दैट इज़ एन इनसिक्योर स्कीम फॉर यू। आपको पता भी नहीं होगा कि कब आपका घर चल जाए, मतलब गिर जाएगा। 22 पे आ जाइए। टू स्मेल ए रेट। टू स्मेल ए रेट का मतलब हो जाएगा आपका, तो मान लीजिए टू स्मेल समथिंग। टू स्मेल समथिंग मतलब होता है कि स्मेल करना मतलब प्रेडिक्ट करना, पहले से अंदाज़ा लगाना कि ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है। तो आप पहले से कुछ आप एक चीज़ एक प्रेडिक्ट कर रहे हो। तो टू स्मेल रेड का इसका मतलब हो जाएगा टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स, पहले से आप अंदाज़ा लगा दिए हो कि ये तो ऐसा ही होने वाला है। तो फिर उसके बाद आप नेक्स्ट आगे बढ़िए। एन ओल्ड हेड ऑन योंग शोल्डर। तो शोल्डर हमारा योंग है, लेकिन हेड हो गया ओल्ड, पुराना मतलब भारी। योंग शोल्डर मतलब योंग पर्सन। और अगर हम बात करेंगे ओल्ड हेड का मतलब हो जाएगा रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आप एक अच्छा एग्जांपल हो, जैसे मान लीजिए आप अपने फैमिली में हो, लेकिन आपका एज बहुत कम है, लेकिन एज के नाते आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी, घर का रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये हो जाएगा आपका ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, टू बी वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स। फिर आप आगे बढ़िए। 24 में क्या आंसर हो रहा है देखिए, ए वाइल्ड गूस चेज। वाइल्ड तो आपको पता होगा वाइल्ड एनिमल है ना, जिसका कोई घर नहीं है, रहने का जगह नहीं है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, उसको हम बोलते हैं वाइल्ड एनिमल। आपने सुना ही होगा वाइल्ड गूस चेज। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप गए शिकार पे, है ना, वो आप वाइल्ड एनिमल शिकार करने के लिए गए हो, लेकिन वहाँ पे आप अचानक आप भागने लग गए हो, चेज करने लग गए हो। चेज का मतलब होता है रेस, किसी का पीछा करना, रेस लगाना, किसी के पीछा करना। तो आप मतलब मतलब का आपने वो वाइल्ड मतलब रेस लगाना शुरू कर दिया। तो अगर आपने रेस कराना शुरू कर दिया तो दैट इज़ ए पॉइंटलेस सर्च, आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाइए, हार्ड ऑफ हेयरिंग। हार्ड तो आपको पता है कि दैट इज़ समथिंग वेरी हार्ड। हेयरिंग का हार्ड ऑफ हेयरिंग मतलब हेयरिंग का प्रॉब्लम, सो दैट इज़ समथिंग टू बी डीफ। आगे बढ़िए। 26, बार्न योर बोट्स। जैसे मान लीजिए आप इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जा रहे हो, आप बोट लेके जा रहे हो, और जाके वहाँ पे पहुँचा, आपको आया गुस्सा और आपने पूरा बोट को जला दिया। आपने बोट को जला दिया। अगर आपने जला दिया और यहाँ पे ओबियसली कोई दूसरा बोट नहीं है, तो आप अगर अपने बोट जला देंगे तो आप रिटर्न कैसे आएंगे? आप तो रिटर्न तो नहीं आ पाएंगे। तो बार्न योर ओन बोट्स का मतलब हो जाएगा, डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न नहीं हम आ पाएंगे। फिर आप आगे बढ़िए। 27 में क्या बोल रहे हैं, ड्रेसिंग डाउन। तो ड्रेसिंग डाउन का मतलब आपका यहाँ पे हो जाएगा कि ड्रेसिंग डाउन का मतलब हो जाएगा गिव ए स्कोल्डिंग। आप किसी को मतलब ड्रेस लगाने के टाइम पे मान लीजिए कि वो ज़्यादा डाउन हो गया, मतलब मतलब आप जैसे चाहते थे वैसे बना नहीं, तो ऑब्वियसली आप उसको डांटेंगे।
तो अगर उसको आप डांटेंगे तो दैट इज समथिंग गिव ए स्कोल्डिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए 28 में क्या बोल रहा है देखिए, नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड, नल तो आपको पता होगा, नल का मतलब होता है कि ज़ीरो और वॉइड का मतलब होता है खाली। तो ये हमारा खाली भी हो गया और ये ज़ीरो भी हो गया, दैट इज़ समथिंग इनवैलिड, ये हमें नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आप 29 पे आ जाइए। 29 आपका क्या बोल रहा है, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब हॉर्स तो डार्क तो होता नहीं पहली बात, लेकिन आपने कहीं पे भी अगर आप मतलब आप डार्क हॉर्स दिख गए हो तो उसका मतलब ये हॉर्स आपके लिए एक अननोन है, आप पहले कभी नहीं देखे होंगे, आपने कभी देखा नहीं ना कभी सुना है। तो इसका मतलब एक डार्क हॉर्स का मतलब हो जाएगा एन अननोन एंट्री, ये अननोन एंट्री हो जाएगा, दैट इज़ समथिंग वेरी अनयूजुअल, जो आपने पहले कभी फेस नहीं किया होगा, जो पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो दैट इज़ समथिंग क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, थ्रो कोल्ड वाटर। थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो कि मतलब आप ये असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का इतने दिन से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हमारे साथ आप लगे रहे हो, प्रीवियस ईयर मैराथन सब कवर अप कर रहे हो, लेकिन हम अचानक ऐसा आए और आप में पूरा मतलब ठंडा पानी पूरा डाल दिया, ठंडा पानी आपके ऊपर डाल दिया, मतलब हम बोलेंगे कि मतलब इतना डिमोरलाइज कर दिया अपने आप को कि आप बोल रहे हो कि हमसे तो ना हो पाएगा भाई साहब। तो ये एक चीज़ बहुत गलत बात है, हमें हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड और आपको मोटिवेटेड करके रखना चाहिए। तो आपके ऊपर ठंडी वाटर अगर हमने आपके ऊपर डाल दिया तो आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, आप डिस्करेज हो जाएंगे कि हमसे तो ना हो पाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप 31 पे आ जाइए। 31 पे क्या बोल रहा है, बट इन। जैसे मान लीजिए कोई भी एक कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो कहीं पे भी कहीं अगर एक कॉन्वर्सेशन हो रहा है, आप वो कॉन्वर्सेशन के बीच में बट लगा रहे हो, इन लगा रहे हो, बट इन ऐसे आप बोले जा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो एक मतलब वहाँ पे एक डिस्कशन रुक जाएगा, डिस्कशन में बाधा आ जाएगा, वो डिस्कशन में एक इंटरप्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट आगे बढ़िए, काउच पोटैटो। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये दैट इज़ समथिंग वेरी फिक्स्ड और मैं इसमें कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। काउच पोटैटो का मतलब होता है कि जो एक बंदा जो सारा दिन भर टीवी के सामने बैठा हुआ रहता है, उसको हम बोलेंगे काउच पोटैटो। जो सारा मतलब पहले एजेड जो लोग होते वो सारा दिन भर टेलीविज़न के सामने बैठे हुए रहते, तो उनको हम बोलेंगे ए काउच पोटैटो ही बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाइए 33 पे। तो 33 आपका क्या बोल रहा है, कैरी द बॉल। कैरी द बॉल का मतलब हो जाएगा, कैरी द बॉल पहले मतलब समझ लीजिए कि कहीं पे भी अगर आप कहीं पे भी अगर आप एक बॉल है आपके पास, उसको आप आगे ले जा रहे हो, आगे आप ले जा रहे हो, तो उसका मतलब आप में एक ड्यूटी दिया गया कि आप इस बॉल को आप यहाँ से वहाँ तक पहुँचा दीजिए। तो उसमें आपका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पता है कि मुझे ये दायित्व दिया गया है, तो मुझे वहाँ तक उसको लास्ट तक उसको पहुँचाना है। तो आप किसी में चार्ज में हो, आप किसी चार्ज में हो या फिर आप किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी में हो कि आपको ये काम करना ही करना है। तो कैरी द बॉल का मतलब हो जाएगा आपका, कैरी द बॉल का मतलब हो जाएगा बी इन चार्ज, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए 34 में क्या बोल रहा है देखिए, टर्न डाउन। अगर हम टर्न डाउन हम यहाँ पे बोलेंगे तो टर्न डाउन का तो मतलब समझ में आ जाएगा, टर्न डाउन कि आप जैसे कि आप कोई अगर आपसे बोला कि ये ऐसे होगा ये वैसे होगा, लेकिन आपने उसको टर्न कर दिया और आप यहाँ से चले गए हो, टर्न हो के चले गए हो, इसका मतलब आपने वो चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, आपको वो चीज़ लेना नहीं था, ठीक है। उसके बाद आप 35 में आ जाइए। तो 35 आपका क्या बोल रहा है, टू कैच ए टार्टर। टू कैच ए टार्टर का मतलब होता है कि टार्टर का मतलब समझ लीजिए, टार्टर का मतलब होता है कि डेंजरस पर्सन, जो एक आदमी जो बहुत एक बुरा है, बहुत एक ख़तरनाक है, उसको हम बोलेंगे टार्टर, ठीक है। दैट इज़ समथिंग योर डेंजरस पर्सन। तो टू कैच ए टार्टर का मतलब हो जाएगा टू कैच ए डेंजरस पर्सन। तो फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, कैप इन हैंड। कैप इन हैंड का मतलब हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई एक एसपी अगर है एक डिस्ट्रिक्ट का, अगर वहाँ पे हमारे सीएम सर या फिर पीएम सर अगर आ जाएंगे, तो ये उनका ऐसा प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे जहाँ तक पता है कि प्रोटोकॉल ये बोलता है कि उनका कैप सर पे नहीं होना चाहिए, हाथ पे होना चाहिए, और हाथ पे कैप लेके वो सैल्यूट करते। तो हाथ पे कैप लेके सैल्यूट करना दैट इज़ अ प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल ये बोलता है कि उनको रेस्पेक्ट देना, मतलब रेस्पेक्ट देना, तो सैल्यूट करना मतलब कैप को हाथ में लिए हुए।
सो तो कैप इन ए हैंड, तो इन ए रेस्पेक्टफुल मैनर, ठीक है। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। 37 में क्या बोल रहे हैं देखिए, इन द ब्लूज़। तो हम बोलते हैं ना कि आप में ऐसा क्या हुआ है कि आपको देख के लग रहा है कि बारिश आने वाला है, कि आप में एक छाया सा, आपके मुंह एक मुरझा हुआ है, आपका मतलब चेहरा पूरा मतलब पूरा डल सा हो गया। इन द ब्लू, ब्लू का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे ब्लू का हो जाए मतलब हो जाएगा डल, विच इज़ नॉट क्लियर, कि मतलब पूरा विच इज़ नॉट क्लियर, यहाँ पे लिटरल मीनिंग हो जाएगा सैड, मतलब आप बहुत एक सैड दिख रहे हो, आपका पूरा चेहरा उतरा हुआ है। इन द ब्लू मून्स, इन द ब्लू मतलब होता है कि मतलब इतना ब्लू, इन द ब्लू का मतलब होता है चेहरा पूरा मुरझा हुआ। तो दैट इज़ 37 का आंसर हो जाएगा आपका ए, दैट इज़ समथिंग चेयरलेस एंड यू आर वेरी डिप्रेस्ड, सो दैट इज़ आंसर इज योर ए। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए 38 में क्या बोल रहे हैं, चिक बाई जोल। चिक बाई जोल का मतलब होता है एक एक चीज़ आपको बहुत नज़दीकी से आप उस चीज़ को क्लियरली देखना, तो दैट इज़ समथिंग वेरी क्लोज टुगेदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। अगर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हम 40 पे आ जाएंगे। 39 में आपका क्या बोल रहा है देख लीजिए, बियॉन्ड द पेल। बियॉन्ड द पेल का मतलब हो जाएगा, बियॉन्ड द पेल का मतलब पहले आप समझ लीजिए। तो आप में मान लीजिए कि आप यहाँ तक आने वाले थे, लेकिन ये मान लीजिए कोई एक मैंने एक लिमिटेशन बना दिया, कोई एक मैंने बाउंड्री सेट कर दिया, लेकिन आप उससे बाहर जा रहे हो, तो वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा है नहीं। आपका मर्ज़ी हुआ, आप उस चीज़ को लिमिट को क्रॉस करके आप उस पार तक आप चले गए हो। तो अगर उस पार तक बियॉन्ड द पेल का मतलब हो जाएगा कि दैट इज़ समथिंग अनरीजनेबल, कोई फ़ायदा नहीं था लेकिन आप वहाँ तक गए हो, दैट इज़ समथिंग वेरी अनएक्सेप्टेबल। ये हम पहले डिस्कस कर रहे थे, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का मतलब हो जाएगा कि ढोल, कि हम बोलते हैं ना खुद का ढोल खुद का ढोल खुद खुद बजाना, खुद का तारीफ खुद किए जा रहे, खुद का तारीफ खुद ही किए जा रहे, अपने बारे में बोले जा रहे, सामने वाला सुने या ना सुने, सामने वाले को अच्छा लगे ना लगे, आप बोले जा रहे हो, आप बोले जा रहे हो। तो इसका आंसर हो जाएगा टू प्रेज वन सेल्फ। ये चीज़ बड़ा गलत चीज़ है, मतलब खुद के बारे में ऐसा बोलना ठीक नहीं है, सामने वाला बड़ा इरिटेटेड होता है। अगर आप में अगर कुछ कैपेबिलिटी है तो वो दिख जाएगा, आपको वो दिखाने का ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे मानता हूँ। अगर आप अपने आप को ऐसा खुद का प्रेजेंटेशन दे रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज़ का इतना वर्ती नहीं हो कि वो सामने वाला आपके बारे में जाने। आप अपना परिचय खुद दे रहे हो, इसका मतलब आप खुद आप ऐसा कुछ कर नहीं पाए, तब भी आप खुद से आपका परिचय देना पड़ गया, ठीक है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो फिर उसके बाद हम जा रहे हैं 41 पे। 41 पे हम बोलेंगे कि स्टिक टू हिज गन्स। स्टिक्स टू हिज गन्स मतलब जो कह दिया तो कह दिया, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप कभी नहीं सुनता। तो दैट इज़ समथिंग स्टिक टू हिज गन्स, मैंने जो कह दिया तो कह दिया। तो मेंटेन हिज ओन ओपिनियन, जो बोलेगा वही करेगा। नेक्स्ट उसके बाद 42 पे आ जाइए। 42 पे क्या हो जाएगा, एट सी। एट सी मतलब अगर मान लीजिए आप सी पे चले गए, काफ़ी दिन घूमने वगैरह के लिए आप चले गए, तो ओबियसली आपका काफ़ी सारा लॉस हो जाएगा बिजनेस का, तो दैट इज़ समथिंग एट ए वेरी लॉस। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। 43 पे क्या बोल रहा है देखिए, स्ट्रॉ इन द विंड। जैसे मान लीजिए स्ट्रॉ तो आपको पता होगा, जिससे आप कुछ पीते हो, है ना। तो मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो आप एक स्ट्रॉ से, तो मान लीजिए आपने एक स्ट्रॉ यहाँ पे रखा है, ऐसा स्ट्रॉ हाथ में लिए पकड़े हुए हो, तो अगर आप स्ट्रॉ का वेट बहुत कम होता है, तो ये जो भी जहाँ पे भी हमारा विंड का डायरेक्शन होगा इधर ही चलेगा वो। तो स्ट्रॉ इन द विंड, आप हाथ में स्ट्रॉ लिए हुए, हाथ में स्ट्रॉ पकड़े हुए, ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि हमारा ये बहुत एक हल्का सा चीज़ है, वो हमें बता देगा कि वो किधर से विंड जा रहा है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये हमारे ये चीज़ बता देगा। तो दैट इज़ समथिंग, ये वाला आंसर हो जाएगा 43 का डी हो जाएगा, एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपन। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़िए। फिर अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो 44 पे आ जाइए, फेस द म्यूज़िक। तो अगर फेस द म्यूज़िक का अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमने आपको बोला कि आपको ये क्लास करना चाहिए था लेकिन आपने क्लास किया नहीं, तो दैट इज़ समथिंग फेस द म्यूज़िक, कि आप उसको फिर आपको ये चीज़ फेस करना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्या कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दैट इज़ समथिंग वेरी फेस द म्यूज़िक टू बी पनिश्ड, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे 45 में क्या बोल रहे हैं देखिए, कारी फेवर। अगर हम कारी फीवर अगर मतलब फेवर अगर बोल रहे, तो कारी फेवर मतलब होता है कि एक फेवर लेना। फेवर का मतलब होता है कि हेल्प,
किसी से हेल्प लेना, हम बोलते हैं ना आई नीड ए फेवर फ्रॉम यू, तो आई नीड ए हेल्प फ्रॉम यू, तो सीक फेवरेबल अटेंशन, ठीक है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे जा रहे हैं। तो 46 में क्या बोल रहा है देखिए, विल एंड वू। विल एंड वू का मतलब होता है, विल का मतलब होता है कि गुड टाइम्स। विल का मतलब होता है कि गुड टाइम्स और वू का मतलब होता है कि बैड टाइम्स। तो जब भी कभी हमारा गुड टाइम्स और बैड टाइम्स एक ही टाइम चले तो दैट इज़ समथिंग विल एंड वू, WW। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, सॉरी, नेक्स्ट जब में जा रहे हैं। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चंस का अगर हमने बात किया तो कॉल इन का क्वेश्चंस का मतलब हो जाएगा हमारा कि यू आर कॉलिंग समवन एंड यू आर आस्किंग कि भाई तू ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो कॉल इन का मतलब हो जाएगा, कॉल इन का मतलब हो जाएगा कि दैट यू आर चैलेंजिंग समथिंग। सो ये हो गया। नेक्स्ट आप आगे बढ़िए 48 में क्या बोल रहा है कि बोथ एंड्स मीट। मतलब हम बोलते हैं ना ऐसे भी करके कैसे तैसे करके हमारा मतलब गुजारा निकल जाए, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं मेक बोथ एंड्स मीट। बोथ एंड्स मीट मतलब कैसे तैसे करके दोनों हाथ मिल जाए, बस वही है। तो ये बहुत एक गरीबी में जी रहे, जैसे तैसे करके बस कुछ खाना वगैरह मिल जाए। तो 48 का आंसर हो जाएगा सर आपका ए, लिव विद इन ए मीन्स, मतलब बहुत एक गरीबी में जीना। फिर आप आगे बढ़िए। अगर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो हम आ जाएंगे 49 पे। तो 49 में क्या आपका क्या बोल रहा है देख लीजिए। 49 में आपका बोल रहा है पुट अप द शटर्स। पुट अप द शटर्स मतलब आप शटर्स वगैरह है, आपका घर आपका दुकान में शटर्स वगैरह है मान लीजिए, तो आपने ये शटर्स को आप पूरे ऊपर की तरफ आप खींच के वो शटर को खोल के आप मतलब दुकान से बाहर निकल गए हो, आप कहीं पे चले गए हो आप। तो ऑब्वियसली अगर आप इससे अगर आप बाहर चले गए हो सो कि आपका बिज़नेस वगैरह है वो पूरा चला जाएगा, तो वेंट आउट ऑफ बिजनेस। फिर आप 50 पे आ जाइए, ए ड्रॉप इन ए बकेट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक बकेट है, एक बहुत बड़ा सा बकेट है, लेकिन एक यहाँ पे एक छोटा सा एक ड्रॉप ऑफ वाटर है। तो अगर एक ड्रॉप ऑफ वाटर, अगर एक बकेट में एक ड्रॉप ऑफ वाटर रहेगा तो दैट इज़ समथिंग वेरी इनसिग्निफिकेंट। ये रहना रहना ना रहना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो दैट इज़ समथिंग वेरी इनसिग्निफिकेंट। तो अगर ये वाला हो जाएगा कि ये ड्रॉप ऑफ बकेट, तो दैट इज़ समथिंग वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए 51 पे आ जाइए। 51 पे क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ ए ब्लैंक। ड्रॉ ए ब्लैंक का मतलब हो जाएगा कि ड्रॉ ए यहाँ पे कोई एक ब्लैंक के जगह पे आप कहीं पे एक ड्रॉ किया आपने, ब्लैंक जगह पे कोई एक लाइन खींचा आपने। तो अगर आपने ड्रॉ, अगर यहाँ पे कोई और नहीं है, अगर पूरा वो ब्लैंक है, तो आपको कहाँ से कोई हेल्प क्या करेगा। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पे गए हो और यहाँ पे कोई नहीं है। अगर आप कहीं पे गए हो और अगर कोई नहीं है तो वहाँ से आपको कौन सा हेल्प मिलने वाला है। सॉरी, हमारा बुखार आने वाला है और बहुत तबीयत ख़राब हो रखा है। तो ये वाला हो जाएगा फाइंड नो फेवर। तो फिर उसके बाद फिर आप आ जाइए 52 पे। 52 पे वो क्या बोल रहा है, पुट 2 and 2 टुगेदर। दो आप मिला रहे हो, पुट 2 and 2 टुगेदर। जैसे मान लीजिए कि 2 2 2 ऐसे आप मिलाते मिलाते आप आगे बढ़ रहे हो। ये समझाने का तरीका है और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं बस आपको एक अप्रोच दे रहा हूँ याद करने का। देख लेना ये वीडियो के लास्ट में आपको पूरा याद हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रहेगा और शॉर्ट ट्रिक के साथ आप मीनिंग याद करेंगे, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स को मैंने जब एक्सप्लेन किया उनको बड़ा मज़ा आया। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि ये वाला अप्रोच आपको ठीक लग रहा है कि नहीं, क्योंकि ऐसा ना याद नहीं रहता। लेकिन अगर हम एक रिलेटिव टर्म से अगर आप चीज़ को समझाते हैं ना तो हमें बड़ा आसानी से याद हो जाता है। तो वही चीज़ है और कुछ नहीं। तो 52 में आ जाइए। तो टू पुट 2 and 2 टुगेदर, दो आप मिला रहे हो तो दैट इज़ समथिंग रीजन लॉजिकली, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए 53 पे आ जाइए। एन एक्स टू ग्रींड। एक्स तो आपको पता होगा है ना। तो ग्राइंडिंग के लिए किसी चीज़ को काटने के लिए, तो किसी चीज़ को काटने के लिए आपने एक एक्स लिया है। तो अगर आपको जैसे कि मान लीजिए कि आप हमसे बात नहीं करते,
आप हमें कभी कुछ पूछते नहीं है, लेकिन आपको किसी चीज़ काटने के लिए आपको एक एक्स चाहिए था, आपने बोला कि भाई आपके पास एक्स है क्या, तो आप किसी मोटिव के साथ हमसे बात, है ना, आप किसी मोटिव के साथ हमसे बात कर रहे हो, आप उसके पीछे आपका एक सेल्फिश मोटिव है, तो दैट इज़ समथिंग दैट यू आर हैविंग ए सेल्फिश इंटरेस्ट टू डू समथिंग। फिर आप आगे बढ़िए 54 में क्या बोल रहा है, पिक टू पीसेस। तो पिक टू पीसेस का मतलब मान लीजिए बहुत सारा पीसेस वगैरह है यहाँ पे और आप उनको पिक कर रहे हो, एक एक करके आप उनको पिक कर रहे हो। तो एक एक को पिक कर रहे हो, पहला पीस मैंने लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, फिर चौथा लिया। एक एक पीस को आप एनालाइज कर रहे हो कि ये क्या हो रहा है, फिर अगला वाला मैं कौन से लूँ, ये पूरा चीज़ को आप डिटेल एनालिसिस करके आप ये चीज़ को ले रहे हो। तो दैट इज़ समथिंग एनालाइजिंग समथिंग वेरी क्रिटिकली। ठीक है, फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। फिर ये वाला हमने वाइल्ड गूस चेज हमने ऑलरेडी कर रखा है, ये रिपीट हो रहा है और कुछ नहीं। तो वाइल्ड गूस चेज का मतलब हमने आपको बोला था, दैट इज़ समथिंग ए फुलिश अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर। आपने मतलब फॉरेस्ट में गए और चेज अचानक वाइल्ड चेज करने लग गए अचानक। तो ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे भी रिपीट होते हुए दिखेगा। फिर उसके बाद आप 56 में आ जाइए। फिर हमने आपको बोला था कि यू नो कहीं पे भी अगर आपको स्मेल दिख गया कि यू आर स्मेलिंग समथिंग, इसका मतलब होता है कि यू आर प्रेडिक्टिंग समथिंग, यू आर प्रेडिक्टिंग समथिंग। जैसे कि मान लीजिए कि यू नो मतलब आप किसी घर में गए हो, तो वहाँ पे बिहेवियरिज्म देख के आप प्रेडिक्ट लगा रहे हो कि मतलब ये अभी झगड़ा होने वाला है या फिर इनका फैमिली रिलेशन इतना अच्छा नहीं है। तो दैट यू नो यू आर सस्पेक्टिंग समथिंग। तो 56 का आंसर हो जाएगा बी, सस्पेक्ट, ए ट्रिक और डिसीट। डिसीट का मतलब होता है धोखाबाजी करना। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो 57 में क्या बोल रहा है, ए लाइव वायर। मतलब एक लाइव वायर आपको पता होगा जिसमें करंट फ्लो होता है। तो एक लाइव वायर दैट इज़ समथिंग वेरी लाइवली एंड एक्टिव होगा आपका, है ना। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट पेज में हम जा रहे हैं। सो दैट इज़ योर कैपिटल पनिशमेंट, दैट इज़ फिक्स्ड। कैपिटल पनिशमेंट, आप उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत एक बड़ा पनिशमेंट हो गया। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब यह नहीं होता है बड़ा पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब बड़ा पनिशमेंट नहीं होता है। कैपिटल पनिशमेंट इज़ फिक्स्ड, दैट इज़ समथिंग वेरी फिक्स्ड। ये होता है हमारा डेथ सेंटेंस। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते हो कि कैपिटल पनिशमेंट का मतलब हो जाएगा कि मतलब यू नो लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो लाइफ इम्प्रिजन में भी तो बहुत बड़ा एक पनिशमेंट जैसा ही होता है, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। 59 पे आप आ जाइए। 59 आपका क्या बोल रहा है, देखिए लिप्स एंड बाउंड्स। अगर हम बात करेंगे लिप्स एंड बाउंड्स का, तो लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब जैसे कि मान लीजिए हम बोलते हैं ना वो इतना फास्ट बात कर रहा है, वो इतना फास्ट बात कर रहा है कि उसका दोनों लिप्स मतलब उसका दोनों लिप्स एक जगह नहीं होता है। वो इतना फास्ट बातें कर रहा है कि उसका दोनों लिप्स एक साथ नहीं आता है। आप इस तरफ आप बात कर सकते हो, इतना फास्ट बात करता है कि बातूनी जो बोलते हैं बहुत ज़्यादा बात करता है कि दोनों लिप्स एक जगह एक बार नहीं हो रहा है। तो इसका हो जाएगा रैपिडली, जिन लड़के लोगों के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। 60 में क्या बोल रहा है, देखिए वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब है यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस। यंग है, बहुत एक यंग है, उसको पता नहीं कि मतलब यू नो यार्ड्स के पीछे से मतलब वो पानी लगा दिया या फिर उसका पसीना छूट गया। तो बहुत एक कम मतलब यंग बंदा है जिसको पता भी नहीं है कि वो मतलब कहाँ से शुरुआत करना है, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। सो दैट इज़ समथिंग वेरी 60 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। 61 पे आ जाइए। अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है कि अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है कि दैट इज़ क्लाउड का मतलब होता है कि नॉट क्लियर, दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर। तो अगर हमने आपको बोला कि आप वहाँ पे खड़े हो और जब जो चीज़ आप में क्लियर नहीं है, सो दैट इज़ समथिंग अंडर ए सस्पिशियन कंडीशन, एक सस्पेंस में हो। इसका मतलब हो जाएगा कि आप एक सस्पेंस में आप हो। सो अंडर ए सस्पेंस कंडीशन। गेट द सेक। गेट द सेक, सेक तो आपको मतलब पता होगा ना। सेक का मतलब होता है कि बरिया बिस्तर, बरिया। वो जो बरिया का मतलब होता है कि वो जैसे कि मान लीजिए कि आपका वो सीमेंट का बैग, जैसे वो बैग होता है ना, सीमेंट का जो बैग होता है
वो सीमेंट का बैग को बोलते हैं सैक, बोस्ता। तो सैक तो होता है ना, जब अगर आप कहीं ऑफिस वगैरह में अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे आप बोलेंगे कि आप अगर काम से निकलना हो तो आपको बोलेंगे कि बढ़िया बिस्तर उठाइए और आप निकलिए यहाँ से। तो अपना बैग उठाइए और निकलिए यहाँ से। इसका मतलब आपको वो डिसमिस कर रहे हैं कि हो गया, टाटा भाई भाई, अब चले जाइए हमसे और नहीं होगा। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे आगे बढ़िए। फीदर्स इन वंस कैप। फीदर का मतलब तो आपको पता होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए वो लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह जो होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह जो होते हैं, ये ऐसा कैप पहनते हैं, आपको पता होगा, आपने देखे होंगे। तो वहाँ पे आप देखना, वहाँ पे वो लोग ऐसा फीतर लगाते हैं। फीतर का मतलब होता है पंखा का जो होता है ना, पक्षी का पंखा का जो, ये फीतर एक के बाद एक ऐड का होता है, एक के बाद एक ऐड हो रहा है। तो एक के बाद एक फीदर ऐड हो रहा है, इसका मतलब एक के बाद एक अचीवमेंट। ये फीदर का मतलब होता है कि अचीवमेंट। तो एक से एक के बाद एक अचीवमेंट वो कर रहे, एक के बाद वो एक अचीवमेंट लेके आ रहे। सो दैट इज़ समथिंग ए न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन, और एक नया अचीवमेंट वो लेके आ गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। डंकीस ईयर्स। आपको पता है कि डंकी वगैरह बहुत साल जीते हैं, तो डंकीस ईयर्स का मतलब हो जाएगा दैट इज़ समथिंग ए वेरी लॉन्ग टाइम। सो 64 का आंसर हो जाएगा आपका बी। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। स्टीव लीव नो स्टोन अनटर्न। कोई भी स्टोन को आपने नहीं छोड़ा, सब स्टोन को आपने टर्न करके देख लिया। तो लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है कि ऐसा कोई स्टोन नहीं है जिसको आपने टर्न करके नहीं देखा है। तो लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब ये आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को एग्ज़ाम को लेकर आप इतना सीरियस हो कि मतलब जितना हो सके हमारे मतलब आपके साइड से आप वो सब कुछ कर रहे हो, है ना। सो दैट इज़ समथिंग लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। तो यू आर ट्राइंग एवरी पॉसिबल वे, जितना आप एनर्जी दे सकते हो, जितना आप कर सकते हो, आप सब कुछ कर रहे हो इसके लिए। सो दैट इज़ समथिंग लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। फिर आप आ जाइए 66 में। तो मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है ए मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स ऑब्वियसली एक लेटर हर किसी को लिखना नहीं आता है। अब वो मैं स्कूल कॉलेज का लेटर का बात नहीं कर रहा हूँ, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर की बात कर रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर आपके गांव में, आपके शहरों में देखना बहुत कम लोग होते हैं उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर लिखने में। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर्स वगैरह लिखते हैं वो काफ़ी मतलब उनका बहुत अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड का होते हैं, है ना। आपको पता है एजुकेशनल मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेशन लेटर लिखने में भी आपको 1500 लग जाता है, मतलब इतना प्राइसेस लेते हैं। और हर किसी को लिखना नहीं आता क्योंकि उसका एक ड्राफ्टिंग होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, वो अलग सा होता है जो हम मतलब पढ़े हुए नहीं होते, उसका अलग सा फॉर्मेट होता है, वो उनको पता होता है। तो दैट इज़ समथिंग ए पर्सन जो एक अच्छा स्कॉलर है। तो दैट इज़ ए मैन ऑफ लेटर्स। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़िए 67 में अगर हम बोल रहे हैं कि बेयर इन माइंड। बेयर इन माइंड का अगर बात हो रहा है तो ये चीज़ आपको बोल रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके मन में कुछ आप माइंड, तो आपको माइंड ही है, आप उसमें कुछ दिमाग लगा रहे हो, कुछ याद करे जा रहे हो, बार बार उसको दिमाग में लाने के लिए कोशिश कर रहे हो। तो बार बार वो मतलब उस चीज़ को आप बेयर कर रहे हो, बार बार आप उसको इस चीज़ को याद करने के लिए कोशिश कर रहे हो और आप उसको बेयर भी कर रहे हो। तो दैट इज़ समथिंग यू आर ट्राइंग टू रिमेंबर समथिंग। आप कुछ याद करने के लिए कोशिश कर रहे हो। तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ बेयर इन माइंड का मतलब हो जाएगा आपका रिमेंबर। ठीक है। तो फिर उसके बाद आप आ जाइए 68 पे। 68 में क्या बोल रहा है, टू नीप इन द बर्ड। मान लीजिए यहाँ पे एक नीप है, नीप आपको पता होगा, ये है आपका नीप, ये वाला पार्ट को बोलते हैं नीप। और मान लीजिए बॉडी को बोलते हैं बर्ड, बॉडी इज़ माई बर्ड, और नीप इज़ द, ये वाला नीप हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो अगर ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट में अगर नीप को हमने हटा दिया, अगर ये यहाँ पे अगर टूट गया हमारा, तो यहीं पे बात ख़त्म। बाकी आगे कुछ होना ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब पूरा पैसा बर्बाद। तो टू नीप इन द एंड मतलब बर्ड, इसका मतलब होता है कि टू स्टॉप समथिंग एट द वेरी बिगिनिंग, एट द वेरी स्टार्ट। तो ये वाला हो जाएगा हमारा टू एंड इन द बिगिनिंग। तो फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए 69 में क्या बोल रहा है देख लीजिए। 69 में बोल रहा है कि टू पुट स्पोक्स इन वंस व्हील। तो आपको पता होगा स्पोक का मतलब क्या होता है, मतलब वो कांटा। स्पोक का मतलब होता है कि कांटा को बोलेंगे हम स्पोक। तो टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील, कोई आप किसी व्हील में आपने कांटा डाल दिया, ऐसा गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो टू पुट ए कांटा इन समवंस व्हील, इसका मतलब वही है कि वो रुक जाएगा कहीं पे,
उसका मतलब जानने को आप दिक्कत दे रहे हो तो यू आर हिंडरिंग समथिंग मतलब यू आर डिस्टर्बिंग समवन। यू आर हिंडरिंग का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, इसका मतलब हो जाएगा डिस्टर्बेंस। तो 69 टू पुट स्पोक इन वंस व्हील का मतलब हो जाएगा टू हिंडर। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, टू क्लिप वंस विंग्स। टू आपको पता होगा विंग्स क्या है, क्लिप को भी पता होगा कि आप क्लिप का मतलब मान लीजिए कि स्टेपल कर लियो। जैसे यह पक्षी है, एक बर्ड है, उसका विंग्स को आप दोनों विंग्स को आपने स्टेपल कर दिया। तो अगर उस दोनों अगर स्टेपल कर दिया, तो अगर आपने वो स्टेपल कर दिया तो वो आगे कैसे बढ़ेगा सर? तो डिप्राइव उसका जो पावर है आप उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाएंगे। डिप्राइव ऑफ वंस पावर, वो अपना पावर जो है वो अपना पावर यूज़ नहीं कर पाएगा, वो आगे वो मतलब फ्लाई ही नहीं कर पाएगा। तो सर नेक्स्ट आगे बढ़िए 71 में क्या बोल रहे हैं? टू प्ले फास्ट एंड लूज। टू प्ले फास्ट एंड लूज इसका मतलब एक बार वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेला और अगली बार वो हार गया, मतलब वो उसका कुछ ठिकाना नहीं है, कभी फास्ट खेलेगा कभी लूज़ हो जाएगा, जो मर्जी वो करेगा, आप उसमें ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। अब दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन नॉट ट्रस्ट। अगर आप उसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब टू एक्ट इन एन अनरिलायबल वे। अनरिलायबल मतलब होता है कि आप मेरे से रिलायबल हो, आप मेरे ऊपर रिलायबल हो कि नहीं। सर ने बोला कि प्रीवियस ईयर और इंग्लिश ये कवर करके देंगे, हम कवर करके जो बोल रहे वो कर रहे, मतलब इसका मतलब आप में और हमारे बीच में एक ट्रस्ट बिल्डअप है, एक रिलायबल सोर्स हूँ कि नहीं मैंने बोला प्रीवियस ईयर करा दूंगा, मैंने जो बोला वो मैं करके दे रहा हूँ। तो अगर हम वो करके दे रहे और हम आपको डिलीवर दे रहे वो चीज़ को, उसका मतलब हम एक ट्रस्ट बिल्डअप कर रहे हैं। और अगर हम ट्रस्ट बिल्डअप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप मेरे ऊपर रिलायबल हो कि नहीं। आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रिपरेशन है, बाकी कुछ ना हो जाए 1% तो कुछ ना कुछ हेल्प तो मिल ही रहा है हमें। तो दैट इज़ द ट्रस्ट बिल्ड दैट यू मेड, दैट इज़ समथिंग दैट यू आर रिलायबल ऑन मी। लेकिन अचानक आया अचानक गायब हो गया, अगर ऐसा है तो दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन नॉट रिलाई ऑन मी कि हमारा कुछ होना होगा कि नहीं, पता नहीं कब आएंगे कब नहीं, कुछ पता नहीं। फीदर वंस ओन नेस्ट। अच्छा अब ये चीज़ को आप ज़रूर आप दोनों चीज़ को आप देख लीजिए। फीदर इन वंस कैप, अगर कैप में फीदर लग रहा है तो इसका मतलब कि वो दैट इज समथिंग अचीवमेंट हो जाएगा, ठीक है। फीदर इन वंस कैप होता है और दूसरा और एक होता है फीदर वंस ओन नेस्ट। एक होता है कैप में फीदर लगता है और आपका एक फीदर लगता है कि अगर कैप के साथ अगर आपका फीदर लगा है तो वो हो जाएगा हमारा अचीवमेंट। और आपका अगर फीदर अगर आपका नेस्ट पे लग रहा है तो इसका मतलब कि आप पैसा कमा रहे हो कोई एक इम्प्रॉपर वे में। पैसा फीदर उसका मतलब होता है, कैप का मतलब फीदर इन कैप अचीवमेंट होगा और फीदर इन ओन्स नेस्ट का मतलब हो जाएगा, नेस्ट का मतलब कि हो जाएगा कि यहाँ पे मानी का बात हो रहा है, ठीक है। तो आप दोनों याद कीजिए, कन्फ्यूज मत हो जाना। वो बोला था फीदर इन वंस कैप, वहाँ पे लिख दे रहा हूँ फीदर इन वंस कैप। तो अगर यहाँ पे आपका फीदर्स इन वन कैप बोला तो दैट इज़ समथिंग वो एक्स्ट्रा अचीवमेंट के बारे में बात कर रहा है। लेकिन अगर फीदर इन वंस नेस्ट बोलेगा तो मतलब नेस्ट का बात हो रहा है, तो मनी का बात हो रहा है, आप पैसा कमा रहे हो लेकिन कोई इम्प्रॉपर तरीके से आप पैसा कमा रहे हो, ब्राइब वगैरह ले रहे हो, जो चीज़ बहुत गलत है। आप में से मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आप सब मतलब कोई ना कोई एक डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे लेकिन कभी भी ये ब्राइब वगैरह में मत जाइए। मतलब हेमंत सर ने कुछ दिन पहले एक वीडियो क्लिप में बड़ा अच्छा चीज़ बोला था, हमने देखा कि वहाँ पे वो चीज़ बोल रहा है कि हम कोशिश कर रहे जी जान लगा के कि 100% परफेक्शन के साथ ये मतलब डिपार्टमेंट ज्वाइन हो, क्योंकि ये डिपार्टमेंट अगला 35-40 साल हमारा डिपार्टमेंट इन्हीं से चलने वाला है। बाकी जितना भी सारा 48 डिपार्टमेंट है जो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 मिला के पोस्टिंग वगैरह होने वाला है। तो ये बोल रहे थे कि हम कभी कोशिश मतलब चाहे हमारा मतलब गवर्नमेंट रहे या ना रहे लेकिन डिपार्टमेंट अपने जगह पे रहेगा। तो वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे कोई मतलब कोई एक इम्प्रॉपर लोग ब्राइब दे के ये सिर्फ चीज़ करके आए। तो जब आपका सिलेक्शन इतना ऑनेस्टली हो रहा है तो ये भी आप अपने जॉब में भी ऑनेस्ट रहेंगे। ऑब्वियसली कोई ना मतलब हमारे साथ से जुड़े हुए कोई ना कोई एक लोग तो होंगे जो कोई ना कोई एक डिपार्टमेंट तो ज्वाइन कर ही रहे होंगे इतने लोगों में से। तो एक छोटा सा मैसेज है आप सबको, ऐसा मत कीजिए, ये बहुत एक बुरी बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये लोअर रैंकिंग में ज़्यादा होता है, आपको भी पता होगा। लेकिन जब हमारा इतना ऑनेस्टी के साथ हमारा सरकार हमारा गवर्नमेंट हमारे साथ इतना ऑनेस्टी के साथ अगर बढ़ रहे तो हमें तो कभी किसी हाल पे भी हमें कोई बुरा चीज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक ये छोटा सा एक मैसेज ही था और कुछ नहीं। तो चलिए सर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे 73 में क्या होता है, पुल ए फास्ट वन।
पुल ए फास्ट वन का मतलब हो जाएगा कि प्ले ए ट्रिक, मतलब कि आपने ऐसा कुछ कर दिया कि बहुत फास्ट कुछ एक काम कर दिया, कुछ एक शॉर्ट ट्रिक वगैरह यूज़ करके एक फास्ट काम कर दिया। जैसे कि अगर हम बोलते कि आप 100 इडियम फ्रेजेस करते, अगर हमने आपको बोलता तो आपको यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है ना, मतलब 8-10 घंटा लग जाता आपको, क्योंकि याद तो होता नहीं। लेकिन हमने आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ हमने 1 घंटा 1.5 घंटे में हमने आपको पूरा कवर करवा दिया। तो ये होता है कि फास्ट करना, टू यूज़ ए प्ले ट्रिक। तो फिर उसके बाद ये आ जाएगा ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम तो बोलते हैं ना कि हाथ को गर्म करना, चाय पानी का पैसा देना, ग्रीस द पाम। मतलब ग्रीस द पाम का मतलब होता है जो हम बोल रहे थे ब्राइब वगैरह लेना, इसको हम बोलेंगे ग्रीस द पाम। सॉरी। तो ये हमारा डिस्टरबेंस आपको भी थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। हम वीडियो कोई एडिटिंग करने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि वीडियो एडिटिंग करके भी आपके सामने आए, तो हम डायरेक्ट रो ही डाल देते हैं। तो आप इस चीज़ को बुरा मत मानिए, काफ़ी थोड़ा बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस वगैरह का भी हो सकता है। हम एक जो भी वीडियो वगैरह आप देख रहे होंगे ना, वो हमेशा 1 टेक में लिया रहता है। आप जब वीडियो कभी बनाएंगे तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि हम यूट्यूब वाले कितना, मतलब 1 टेक में वीडियो लेना इज़ नियरली इम्पॉसिबल। 100% एक्यूरेसी के साथ 1 घंटे का वीडियो 1 टेक में लेना इज़ नियरली इम्पॉसिबल, है ना। लेकिन अगर उसमें कुछ डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत 1-2 सेकंड का हो सकता है। आप मेच्योर्ड हो, आप इतना हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है ना। तो इसलिए हम डायरेक्ट, स्टूडेंट ने बोला सर डायरेक्ट रो डाल दीजिए, तो हम डायरेक्ट रो ही डाल देते हैं। तो फिर उसके बाद ये वाला जो अभी हमारा नेटवर्क इतना पुअर है, लेकिन हम इतना मेहनत करते हैं आपके लिए। अभी हम जाएंगे कहीं और पे, एक स्टूडियो पे ले जाएंगे, तो फिर वहाँ पे स्टूडियो में ये चीज़ आप वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ वहाँ पे अपलोड करेंगे, क्योंकि ये 1.5-2 घंटे का वीडियो का साइज़ होता है। मतलब आईपैड में अगर शूट करेंगे तो 1.5-2 GB का 2 GB 2.5 GB का अपलोड हो जाता है। इसका एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है, तो एडिटिंग करते नहीं रो डाल देते। रो में अगर अपलोडिंग में लग जाता है, हमारा में इस नेटवर्क है तो इम्पॉसिबल, वाईफाई में लग जाता है काफ़ी 10-15 मिनट एडिटिंग मतलब प्रोसेसिंग वगैरह में लग जाता है काफ़ी, आधा घंटा टाइम ऐसे। तो हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए कि आपको एक मतलब एक प्रिपरेशन में लगे रहे। आप बहुत एक अच्छा मोटिवेशन के साथ आप यहाँ पे जुड़े हुए हो, और हम आपका मोटिवेशन को निराशा नहीं कर सकते। तो इसलिए जितना कोशिश हो रहा है हम आपके साइड से कोशिश कर रहे हैं आपको प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप नेक्स्ट आगे बढ़िए। 75 टान टाटल। टान टाटल का मतलब हो जाता है कि आप टान कर दियो, टाटल को उल्टा कर दियो, ओवर टर्न कर दियो, है ना। बहुत आसान है, ये तो कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद कैट नैप। नैप का मतलब होता है कि सर नैप का मतलब होता है कि शॉर्ट स्लीप। दैट अगर 15-20 मिनट के लिए, आधा घंटा तक के लिए, मैक्सिमम आधा घंटा तक माना जाता है। तो आधा घंटे तक का अगर आप छोटा सा अगर एक नैप ले रहे हो तो शॉर्ट स्लीप नैप, दैट इज़ समथिंग वेरी शॉर्ट, लॉन्ग नहीं, शॉर्ट स्लीप होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। 77 पुल ए लॉन्ग फेस। पुल ए लॉन्ग फेस का मतलब होता है कि मतलब आपका पूरा फेस उतरा हुआ है, वो उतरा हुआ चीज़ को बोलते हैं पुल ए लॉन्ग फेस, है ना। तो यू आर लुकिंग वेरी सैड, यू आर लुकिंग वेरी, मतलब वेरी डल, यू आर लुकिंग वेरी डिसअपॉइंटेड। तो ये वाला चीज़ है, दैट यू आर लुकिंग वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटेड, यू आर लुकिंग वेरी डिमोटिवेटेड, डिमोरलाइज। तो फिर उसके बाद आ जाइए 78 में। 78 क्या बोल रहा है, फिट हर लाइक ए ग्लोब। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ग्लोब है, तो आप बोल रहे हो कि सर आपने किसी को बोला कि आपको इस ग्लोब में आपको फिट होना होगा। तो अगर ये ग्लोब में अगर उनको फिट होना होगा, देन शी मस्ट बी वेरी परफेक्ट। उसको पूरा परफेक्ट साइज़ में आना होगा, तभी ना जाके वो पूरा ये ग्लोब में फिट होगी। तो दैट शी मस्ट बी ए वेरी परफेक्ट इन साइज़, तो दैट इज़ शी मस्ट बी इन वेरी परफेक्ट साइज़, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आप आगे आ जाइए। कॉट रेड हैंडेड, ये तो आपको पता होगा, मतलब कुछ आप गलत कर रहे हो तो उसी टाइम पे आप पकड़े गए हो, तो दैट इज़ समथिंग कॉट रेड हैंडेड। तो रेड हैंडेड का मतलब हो जाएगा हमारा, 1 मिनट। तो कॉट रेड हैंडेड का मतलब हो जाएगा आपका कि कॉट बाय मिस्टेक, कॉट विथ ए रेड हैंडकरचीफ, फाउंड वॉन्डेड, डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, गेट क्रैशर। गेट क्रैशर का मतलब होता है कि अनइन्वाइटेड गेस्ट। आपके लिए गेट बनता, लेकिन आपने गेट को पूरा क्रैश करके, पूरा मतलब उसको डिस्ट्रॉय करके आप चले गए, अंदर घुस गए हो। गेट क्रैशर। और दूसरा और एक हमने एक वर्ड पढ़ा था, अगर आपको याद हो रहा होगा,
उसका पढ़ा था हमने, एक कक्कू इन द नेस्ट, है ना सर, वो भी हमने पढ़ा था। एन अनवेलकम पर्सन, एक कक्कू इन द नेस्ट जो होता है, सी के होता है शायद, अब इसका एक बार स्पेलिंग देख लेंगे, ठीक है। फिर आप आगे बढ़िए 81 में क्या बोल रहा है, फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पोसेस। तो फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस का मतलब हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए कि आप सब पूरा इंटेंट्स एंड पर्पस के साथ का आप आगे बढ़ रहे हो कि आपको ये चीज़ करना था, कि दैट यू आर आपका पर्पस सही है, आप जो चीज़ के लिए आप जा रहे हो, जैसे कि आपका पर्पस बहुत सही है कि आप इसके लिए आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, कि दैट इज़ समथिंग वेरी इंटेंस मतलब सही, आप सही दिशा और किसी पर्पस के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको कुछ करना है लाइफ में, दैट इज़ समथिंग वेरी प्रैक्टिकल, कि आपको वो प्रैक्टिकल में आपको वो चीज़ चाहिए। ऐसा कि नहीं चलिए कभी मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो तब भी ठीक है, नहीं सर, वो हमें चाहिए, क्योंकि दैट कैन गिव ए बेटर लाइफ। अगर ज़िंदगी भर हमें एक बेटर लाइफ ही देगा, सो दैट इज़ समथिंग दैट वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन आवर लाइफ विद ए पर्पस, विद ए गोल, विद एन एम्बिशन। तो दैट इज़ समथिंग दैट वी आर डूइंग फॉर इट, क्योंकि हमें वो प्रैक्टिकल में वो चीज़ चाहिए था, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाइए, उसके बाद फिर आप आगे आ जाइए, गो आउट ऑफ वंस वे। गो आउट ऑफ वंस वे, इसका मतलब हो जाएगा सर आपका, जैसे मैंने बोला कि ये तो आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि ये आपका वे है, लेकिन आपको वो करना ही करना था, आप में वो जुनून, एक जज्बात आ गया कि आपको उसको करना ही करना है। तो उसके बाद आप बाहर जाके जो भी जितना कुछ हो सकता था आप आपके साइड से कर रहे हो, तो यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपके साइड से जो भी हो सकता था वो सारा चीज़ आप अपने साइड से कर रहे हो, ठीक है। इन द रनिंग का मतलब हो जाएगा कि कि वो एक लॉन्ग रनिंग में एक चीज़ है जो गुड प्रॉस्पेक्ट्स इन द कंपटीशन, वो तो वेरी आसान है, उसका कुछ नहीं है। अभी एक हमने कर रखा है बीट अराउंड द बुश, अपना खुद का मतलब बीट अराउंड द बुश का मतलब हो जाएगा कि घुमा फिरा के बात करना, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। तो ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, बीट अराउंड द बुश। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, 85 में क्या बोल रहा है, देखिए ये क्या हो रहा है बार बार, हाँ जी, ये पेज ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, हाँ जी। तो ये हो गया हमारा मेक रूम्स। अगर हम बात करेंगे तो मेक रूम्स का मतलब हो जाएगा कि मैं आपके घर गया विजिट किए के लिए, आपका रूम अवेलेबल नहीं था तो आप रूम बना रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा ईंट लेकर नया रूम बनाना स्टार्ट कर दिए, नहीं सर, रूम बना रहे हो इसका मतलब आप जगह खाली कर रहे हो। तो दैट इज़ यू आर मेकिंग सम स्पेस फॉर मी। मेंड योर वेज, मेंड योर वेज, इसका मतलब होता है, हम बोलते हैं ना कि अच्छा ये चीज़, दूसरा एक चीज़ है आपने सुना होगा, माइंड योर बिजनेस। दूसरा वाला आपका होता है माइंड योर बिजनेस। तो बिजनेस के साथ लगता है बिजनेस के साथ लगता है माइंड वर्ड, और वेज के साथ लगता है मैंड। आप यहाँ पे मत बोलिए कि ये सर माइंड योर वेज, माइंड योर वेज नहीं होता है, माइंड योर बिजनेस होता है और मैंड योर वेज होता है, ठीक है। सो दैट इज़ समथिंग कि दैट यू आर इम्प्रूविंग योर, आप किसी से बोल रहे हो कि भाई तू अपना बिहेव इम्प्रूव कर ले, तो इसका मतलब मैंड योर वेज और माइंड योर बिजनेस। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट आगे बढ़िए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो बेगार से डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि मतलब अगर आप बेगार से कुछ आप पूछेंगे, बहुत बेगार को अगर कुछ पूछेंगे तो वो क्या आपको बोल पाएगा, वो अपना मतलब वो अपना खुद का वो चल नहीं पा रहा है, आपको वो क्या बताएगा, तो वो आपको कुछ क्लियरली नहीं बोल पाएगा। तो बेगार डिस्क्रिप्शन का मतलब हो जाएगा दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, वो चीज़ को आप डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे, तो दैट इज़ समथिंग बेगार से डिस्क्रिप्शन मतलब बेगार आपको क्या ही डिस्क्रिप्शन देगा। तो सर फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़िए 88 पे, हमारा ख़त्म होने के कगार पे आ गया, हम पूरा लास्ट तक जाएंगे। 88 में क्या बोल रहा है, ड्रैग वंस फीट का इसका मतलब हो जाएगा कि मतलब आप बीच में कहीं पे भी अगर आप बात कर रहे हो तो आप बीच में आप अपना फीट ला रहे हो, तो दैट यू आर वेरी रिलैक्टेंट टू एक्ट, कि आपको पता है कि ये आराम से हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, होप अगेंस्ट होप का मतलब हो जाएगा सर आपका कि आप मतलब मान लीजिए कि आपने पहले सोचा नहीं था, आपके लिए वो एक इम्पॉसिबल सा था कि आपके लिए आसाम डायरेक्ट होने वाला है, लेकिन आप धीरे धीरे इसके लिए रेडी हुए, हमने आपको थोड़ा मोटिवेट किया, हमने आपको थोड़ा पुश किया, आप में एक एनर्जी, आप में एक जुनून आया कि नहीं बाकी लोग अगर कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर पाए, और इतना बड़ा वैकेंसी लाइफ में और नहीं आने वाला है। तो हम इस चीज़ को लेके एक ऑप्टिमिस्टिक हमारे में एक सेंस ऑफ एबिलिटी डेवलप हो गया
डेली हम सुबह उठते एक होप के साथ कि नहीं हम अपने डे को पूरा यूटिलाइज़ करेंगे। शाम तक होते होते हमारा पूरा एनर्जी पूरा नेगेटिव में चला जाता है। फिर उसके बाद हम नए जोश और एनर्जी के साथ फिर अगले दिन उठते और फिर आप एक नया होप के साथ हम शुरू करते। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बस अपना होप को जगाए रखे हुए हैं। एक होप के बाद ही होप हम आगे जगाए रखे हुए हैं कि बस 15 दिन लाइफ में इतना दिन चला गया तो अगला 15 दिन भी चला जाएगा, लेकिन ये 15 दिन हमने अगर ढंग से अगर काम करके मेहनत करके अगर उसको निकाल लिया तो हमारा ज़िंदगी पूरा सेफ एंड सिक्योर हो जाएगा। तो आप में वो जो एक जनून और एक होप जो जगा रहे हो, दैट इज़ समथिंग दैट यू आर यू आर नर्चरिंग एन इम्पॉसिबल होप, कि आप उसको होप जगाए रखे हो। फिर उसके बाद आप 90 पे आ जाइए। फॉर कीप्स मतलब आप रख लीजिए आपके पास, हमें नहीं चाहिए, आप रख लीजिए आपके पास, हमें नहीं चाहिए, आप हमेशा के लिए आप इसको रख लीजिए। तो फिर उसके बाद आप 91 पे आ जाइए। पेल इंटू इनसिग्निफिकेंस। पेल इंटू इनसिग्निफिकेंस का मतलब हो जाएगा कि इनसिग्निफिकेंस आपको वर्ड देख के ही समझ में आ रहा है, जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, होने से भी ठीक है, नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो दैट इज़ समथिंग सीम्ड वेरी लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, तो 91 का आंसर हो जाएगा ए। विथ वन वॉइस, एक ही वॉइस में। तो एक ही वॉइस में मतलब मतलब भारत माता की जय जो हम बोलते हैं ना, उसमें हमारा एक रोंगटा खड़े हो जाता है। हमारे में वो पेट्रोटिज्म और एक मतलब हम एक दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग जो हम एक साथ जो बोलते हैं ना, तो दैट वो जो हम एक साथ जो बोलते हैं दैट इज़ समथिंग, एक साथ को बोलना, एक वॉइस में बोलना, अनएनामसली बोलना। ठीक है सर। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। मेड लाइट ऑफ। मेड लाइट ऑफ का मतलब हो जाएगा सर यहाँ पे दैट इज़ मतलब लाइटली, आप चीज़ को आप लाइटली डील कर रहे हो। अगर आप चीज़ को लाइटली अगर आप डील कर रहे हो तो हम बोलेंगे मेड लाइट ऑफ। मेड लाइट ऑफ, ट्रीटेड इट वेरी लाइटली। फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। एवरी इंच ए जेंटलमैन। मान लीजिए यहाँ पे एक जेंटलमैन खड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे एक जेंटलमैन खड़ा है, तो ये जेंटलमैन पूरा एक इंच जेंटलमैन है। मतलब इससे बड़ा जेंटलमैन आपने कभी ना सुना है ना कभी देखा है। तो एवरी इंच ए जेंटलमैन मतलब वो पूरा का पूरा ही, मतलब वो 100% जेंटलमैन, 100% लव जैसे बोलते हैं, 100% जेंटलमैन मतलब मेरा जैसा एग्जाम्पल के हिसाब से, मतलब 101% जेंटलमैन। ये बस एक जोक्स था और कुछ नहीं। जोक्स बोलने में भी डर लगता है, कमेंट सेक्शन में आके गाली देने लग जाते हैं, तो सर ऐसा मत कीजिए, वो तो हमारा ऐसा ही चलता रहेगा और कुछ नहीं। वैसे हम बहुत हंसी मजाक के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, स्टूडेंट्स गाली देना लग जाते हैं कमेंट सेक्शन में कि हम यहाँ पे जोक सुनने आए हैं, तो इसलिए हम जोक्स वगैरह देना बंद कर दिए। लेकिन हम बहुत फ़नी वे में पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे वीडियो में हम वो नहीं कर पाते, क्योंकि स्टूडेंट्स को बस रॉ डाटा चाहिए। चाहे वो उनको इंटरेस्टिंग लगे तो आगे बढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगे तो वो चले जाएंगे, लेकिन गाली सुनाएंगे ये चीज़ पक्का है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर आगे बढ़िए। 95 में क्या आ जाएगा? गॉल एंड वर्मवुड। गॉल एंड वर्मवुड का मतलब हो जाएगा सर यहाँ पे हेटफुल। गॉल एंड वर्मवुड का मतलब हो जाएगा दैट इज़ वेरी फिक्स्ड, आपको ये याद करना पड़ेगा। गॉल एंड वर्मवुड का मतलब हो जाएगा हेटफुल, ठीक है। उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए। 96, ये 96 तो बहुत आसान है, आप आराम से कर लेंगे। एड फ्यूल टू द फायर, है ना, बोलते हैं कि आग में जो घी डालना, तो आग में घी डालना का मतलब होता है कि टू ऐड फ्यूल टू द फायर। तो ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है कि मेक थिंग्स वर्ड्स। वो पहले से वो चीज़ ख़राब है, आपने और ज़्यादा ख़राब कर दिया, मेक थिंग्स वर्ड्स। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। 97 में क्या बोल रहा है? टू टेक टू हार्ट। टू टेक टू हार्ट का मतलब होता है कि आप दिल पे ले लियो, है ना। हमने आपको कुछ बोला, मजाक में हमने आपको कुछ बोला, लेकिन आप चीज़ को पर्सनली ले लियो, आप चीज़ को सीरियसली ले लियो, तो दैट इज़ समथिंग यू आर टेकिंग इट टू इन योर हार्ट। तो दैट इज़ समथिंग टू बी ग्रेटफुली अफेक्टेड। आप बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट लास्ट सीरीज़ में आप आ जाइए। अगर हम बात करेंगे लास्ट सीरीज़ का, तो यहाँ पे देख लीजिए। टू ब्रिंग टू लाइट, ये हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर रखा है, लेकिन आप कर लेंगे। तो टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब हो जाएगा सर आपका यहाँ पे कि आप इस चीज़ को मतलब क्लियरली बता रहे हो, कि आप इस चीज़ को रिवील कर रहे हो सबके सामने कि ऐसा ही हुआ था। तो 99 पे आ जाइए। ऑल मून शाइन। ऑल मून शाइन का मतलब हो जाएगा कि हमारा मून हमसे काफ़ी दूर शाइन करता है, हमें यहाँ से दिखता है कि मून काफ़ी दूर है, डिस्टेंट पे हो, बहुत फार है। दैट इज़ समथिंग वेरी फार फ्रॉम अस।
तो फार फ्रॉम रियलिटी मतलब रियलिटी से बहुत ज़्यादा ही दूर पे है, ऐसा रियलिटी पे नहीं होता है। तो आप नेक्स्ट आप इसी के साथ हम कर देते हैं अपना सेंचुरी एट ए स्नेल्स पेस। पेस का मतलब होता है रेस। अपने सेल को चलते हुए स्नेल को चलते हुए देखा है ना। स्नेल बहुत धीरे धीरे चलता है, तो स्नेल बहुत धीरे धीरे चलता है, तो एट ए स्नेल्स पेस का मतलब हो जाएगा स्लोली। ठीक है सर। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ योर कॉल ऑन। तो कॉल ऑन का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हो, किसी दोस्त के घर के सामने होते हुए आप जा रहे हो और अपने फ्रेंड को आपने फ़ोन लगाया और आपने बोला कि भाई मैं इधर से जा रहा हूँ, तो घर में है क्या? अगर तो घर में है तो एक बार चल मिल लेते हैं, कुछ बातें करेंगे। तो कॉल ऑन का मतलब होता है पे ए विजिट। सो दैट यू आर पेइंग ए विजिट टू समवंस हाउस, इसलिए आपने उसको कॉल करके पूछा है। प्रोस एंड कॉन्स, प्रोस एंड कॉन्स का मतलब आपको पता होगा, है ना। इसका प्रोस और इसका हम कोई भी चीज़ अगर हम खरीदते हैं तो उसका मतलब हम दोनों चीज़ का इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज साइड दोनों देखते हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स का मतलब हो जाएगा आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जा रहे हैं 103 पे। 103 में क्या बोल रहा है देखिए, वंस इन ए ब्लू मून। तो वंस इन ए ब्लू मून अगर हम बात करेंगे तो दैट इज़ समथिंग वेरी रेयरली। हम बोलते हैं ना ईद का चांद हो गया भाई तू, तो दैट इज़ वंस इन ए ब्लू मून। तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट हम आगे जब जा रहे हैं तो 104 फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर जैसे मान लीजिए फिश तो वैसे ही वाटर में ही रहता है, लेकिन अगर कोई फिश को अगर आपने पानी से बाहर अगर आप निकाल लिए हो तो उसका हालत पूरा ख़राब हो जाता है। मतलब फिश आउट ऑफ एक वाटर से बाहर निकलने के बाद फिश का क्या हालत होता होगा आप जानते ही होंगे। तो वो फिश आउट मतलब एक कैसा फड़फड़ाता हुए देखे होंगे आपने। तो एन अनकम्फर्टेबल सिचुएशन। ठीक है, ये वाला लास्ट सीरीज़ में हम आ गए और अभी देखिए हमारे साथ इतना तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हम आगे बढ़ेंगे। ये वाला 105 में क्या बोल रहा है देखिए, 105 में बोल रहा है बीट डाउन विथ मतलब मान लीजिए कि आप बहुत डाउन हो गए हो, मतलब काफ़ी दिन से आप एक बीमारी से आप मतलब सफ़र कर रहे हो और पूरा डाउन हो गए हो, मतलब आप में वो हिम्मत ही नहीं बचा है कि आप चीज़ को और मतलब एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। तो दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम ए समथिंग फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम। तो फिर उसके बाद फेयर का मतलब होता है अच्छा, है ना। आज बहुत एक अच्छा वेदर है। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब अच्छा टाइम का दोस्त, अच्छे टाइम का जो 95% हमारा जो फ्रेंड्स होते हैं स्टूडेंट सर्कल छोड़ के, तो दस सपोर्ट्स ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट। वो अच्छे टाइम पे हमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब हमारा टाइम आएगा तो वो हमें मतलब हमारा फ़ोन ही रिसीव ना कर पाए, ना रिसीव करे, है ना। पुल टुगेदर का मतलब होता है, पुल टुगेदर मतलब होता है कि सब एक साथ अगर आप सब पुल टुगेदर तो मतलब सब मिल के टुगेदर देख रहे हो, इसका मतलब हम सब मिल के कुछ कर रहे हैं। जैसे आप सब मिल के हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं, तो पुल टुगेदर सब मिल के हम सपोर्ट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दैट वी आर वर्किंग हारमोनियसली, एक साथ आगे बढ़ रहे हैं हम। टू बारी द हेडसेट का बारी का मतलब तो आपको पता होगा, मतलब दफन कर देना, है ना। और हेडसेट का मतलब होता है कि झगड़ा वगैरह, क्वेरल वगैरह। हेडसेट का मतलब होता है क्वेरल। आप किसी से के साथ आप झगड़ा कर रहे हो तो उसको बोलते हैं कि भाई झगड़ा वगैरह छोड़, हमारा 75th इंडिपेंडेंस की खुशी में हम एक दूसरे से गला मिलते हैं और जितना भी हमारा दुश्मनी है, जितना झगड़ा है, उसको हम दफन कर लेते हैं, बात ख़त्म करते हैं और नया एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा कि टू मेक पीस, आप पीस बना रहे हो। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप आगे आ जाइए, सेलिंग लाइक हॉट केक्स। जैसे मान लीजिए कि सेलिंग लाइक हॉट केक्स, हमें सबको हॉट केक्स पसंद है ना। तो आपने कहीं पे केक्स बनाए और गर्मा गर्म सब केक बेचा जा रहा है, बेच ही रहा है, बिक रहा है, बहुत ज़्यादा बिक रहा है केक्स। मतलब सेलिंग लाइक हॉट केक्स, मतलब हॉट केक्स इतना बिक रहा है कि आप पागल हो गए हो कि इतने कम टाइम में इतना केक कैसे बिक सकता है, तो है ना। तो ये आंसर हो जाएगा टू हैव ए वेरी गुड सेल। तो ये वाला नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन में हम आगे, ये हो गया हमारा स्कॉट फ्री। अनलिमिटेड स्कॉट फ्री का मतलब क्या होगा ये आपको बताना है। अनलिमिटेड, अनपनिश्ड, टू फ्रीडम, अनप्रिटेंडेंट, ये मैं आपको नहीं बोलूँगा। 109 मैंने आपको आंसर बताया, एक आंसर तो आप बताएंगे जाएंगे ना,
इतना तो मोरलिटी आप में भी होगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 110 का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे। और हमने ये पूरा क्लास में आपका इडियम फ्रेजेस पूरा जितना भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, वो हमने किसी एक में पूरा कवर अप करने के लिए कोशिश किया। आई होप आपको ये चीज़ अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा इडियम एंड फ्रेजेस में, तो इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि इस वीडियो मैक्सिमम रीच हो जाए, ताकि बाकी सबको इससे बेनिफिट लेने दीजिए। आपकी मतलब होता है ना, बोलते हैं इफ़ यू आर हेल्पिंग समवन इज़ अ हेल्पिंग गॉड, मतलब है ना। तो हम सबको पता होगा ये चीज़। तो अगर आप किसी को हेल्प करेंगे तो ऊपर वाला आपको हेल्प करेंगे, और हमारा फ़ायदा ये होगा कि हम सब मिल के इस चैनल को इतना आगे बढ़ाया, तो और भी आगे बढ़ाने में आप मदद करेंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि इस मंथ के लास्ट तक हमारा 10,000 का टारगेट है। आप इसमें हमें सपोर्ट ज़रूर करेंगे। आई होप आपके सपोर्ट के बिना ये नहीं हो पाएगा। तो आसाम डायरेक्ट के साथ हम 10,000 का टारगेट रखें। अभी तो 6,000 हो गया, और 4,000 होता है कि नहीं हम देख लेते। लेकिन आई होप आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे इसी को आगे बढ़ाने में। सो थैंक यू सो मच, आप इतना टाइम देने के लिए। आपका लव एंड सपोर्ट इन डेप्थ रहेगा हमारे ज़िंदगी में हमेशा। सो थैंक यू सो मच। और इसका वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर इतना तो बोल के जाएंगे कि ये वाला इंग्लिश का पूरा इडियम एंड फ्रेजेस 1 क्लास में हमने जो आपको करा दिया, ये आपको कैसा लगा एक बार आप ज़रूर बोल के जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब वो सब करेंगे आप। चलिए अगले वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे। आई होप आप अच्छे ही होंगे, आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। टेक केयर, बाय बाय।